हैं, जैसे कन्वेंशनल बॉम्ब होता है, फिर फ्यूल एयर बॉम्ब होता है, फिर डर्टी बॉम्ब होता है, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, फिर हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, ऐसे। अभी MOP की जो बात हो रही है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट्स फुल फॉर्म, विच द US हैज़, सिर्फ US के पास है। US के पास ही सिर्फ एयरक्राफ्ट है, उनका B2 बॉम्बर जो है, जो उसको कैरी कर सकता है। इट इज़ द ओनली बॉम्ब एंड ओनली कंट्री विद ओनली प्लेटफॉर्म टू कैरी इट, विच इजराइल इज रिक्वेस्टिंग देम कि यार हमें वो दे दो या फिर ड्रॉप कर दो ईरान की फैसिलिटी पे, फॉर्दो वाली फैसिलिटी पे, बिकॉज इट इज 80 feet अंडरग्राउंड। Massive ordnance penetrator, if I'm not wrong, 99% I'm sure it is MOP, massive ordnance penetrator. It is father of all bombs. Father of all bombs क्या है उसमें? वो न्यूकी है। 100 feet नीचे ज़मीन में एक फैसिलिटी है, मतलब 100 feet उसके ऊपर वो है, पहाड़ी है, एक पहाड़ है पूरा, उस 100 feet को वो पेनिट्रेट करेगा और उस फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करेगा और रास्ते में फटेगा नहीं। तो द काइंड ऑफ फ्यूजेस इट इज़ गोइंग टू हैव, तो काइंड ऑफ केसिंग इट इज़ गोइंग टू हैव, उसकी केसिंग नॉर्मल नहीं है, वो स्टील केसिंग में आता है कुछ, एंड उसको उठा के ड्रॉप कैसे करना है? तो B2 स्टेल्थ बॉम्बर उन्हीं के पास है, वही उठा सकता है उसको। और अगर वो फटा तो फैसिलिटी जाएगी, बट इट्स अ बंकर बस्टर। ओके, इट्स अ बंकर बस्टर, इट्स नॉट अ न्यूक, इट्स अ बंकर बस्टर। उसको बनाया इस तरीके से कि उसको पेनिट्रेट करना है 100 feet, बट इट इज द फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। अदरवाइज नोबडी कैन डू इट। कोई भी दुनिया में इतने देश हैं, 190+ देश हैं, नोबडी हैज द कैपेबिलिटी। सिर्फ US के पास है, सिर्फ बॉम्ब रशिया के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है, ना बॉम्ब है ना उसका प्लेटफॉर्म है, उसको